अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मलिक अरशद और सबलाइम बैठक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, एक शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक के लिए कुछ कम न थे करोबियां, और अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। इब्ने तुफैल बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, तारीख में गुजरे हैं, वलीउल्लाह थे। एक दफा वो जा रहे थे अपने मुरीदों के साथ और उन्होंने दौड़ना भागना शुरू कर दिया। मुरीद उनके पीछे पीछे गए और उन्होंने पूछा कि आला हजरत क्या हुआ? तो इब्ने तुफैल ने कहा कि मुझे जिंदगी का राज मिल गया। मुरीदों ने पूछा क्या राज मिल गया? तो उन्होंने बताया कि मुझे ये राज मिला है कि मेरा सब कुछ मेरे लिए नहीं औरों के लिए है। उन्होंने क्या कहा कि इसकी तफसीर आला हजरत बताएं। तो इब्ने तुफैल ने कहा कि चांद जो है अपनी चांदनी इंसानियत पे, दुनिया पे, लोगों पे निछावर करता है। सूरज अपनी धूप और तमाज़त लोगों को देता है। ठंडे मीठे चश्मे जो हैं अपना पानी खुद नहीं पीते, इंसान उनका पानी पीते हैं। आबशारें जो इंसानों के लिए बहती हैं। दुनिया के जितने भी जराए हैं, जितनी भी नेचर है, वो देखें तो इंसानियत की खिदमत में लगी हुई है। तो आज से मेरा सब कुछ इंसानियत के लिए वक्फ है। ये पैगाम था इब्ने तुफैल का। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहता हूँ जिन्होंने अपना खून जिगर इंसानियत के लिए वक्फ कर दिया है। 135 टाइम जो है वो अपना ब्लड डोनेट कर चुके हैं और मेरे हिसाब से तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बाकी इस रिकॉर्ड को हम दुरुस्त करेंगे। बहरहाल उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सबी अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं जी? वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ लेके आए। और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, 135 दफा खून देना। ये कितने अरसे में आपने ब्लड डोनेट किया और ये कौन सा मोटिव था? ये हमारे साथी मौजूद है, ये भी आपसे पूछेंगे कि वो कौन सा मुहर्रिक था कि आपने इतना ज्यादा ब्लड डोनेट किया? ये 1987 से मैं ब्लड दे रहा हूँ और हर 3 महीने के बाद 1 साल में 4 दफा। तो कभी कभी मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा भी दिया है 3 महीने में। कभी इमरजेंसी हो जाती थी तो मुझे जब कॉल करते थे तो मैं 1 महीने के बाद भी जाकर ब्लड दिया इमरजेंसी की हालत में। तो इसी तरह होते होते अब ये इस वक्त 135 टाइम हो चुका है ब्लड डोनेशन मेरा। तो एक खामोश खिदमत है जो साथ साथ जारी रही। ये किसी को इसके बारे में नहीं था। जब मेरा ख्याल में 85 दफ़ा जब दे दिया था तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में एक कैंप लगा था। तो उस कैंप के जो इंचार्ज थे वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप ब्लड दें। तो मैंने कहा कि मैं ब्लड देता हूँ मगर मेरा बेड जो है आप कॉलेज के हॉल में लगाएं ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो और एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना हो। जी। वो मेरी बात को समझ गए, मेरे नफसियाती मसाइल को। तो उन्होंने बेड लगा दिया उधर, छुप छुपा कर मैंने ब्लड दिया। जब ब्लड दे लिया तो उन्होंने कहा कि आप इस नेकी को छुपाते क्यों? मैंने कहा नेकी का काम छुपा कर करना चाहिए। कहते ये वो नेकी नहीं है जिसके बारे में आप समझ रहे हैं। वो तो कोई खैरात ज़कात या कोई माल देना हो तो छुपा कर ले ताकि दूसरे की इज्जत नफ्स मुतासर हो जिसको दिया जा रहा है। तो ये ब्लड तो आपके शागिर्द हैं, हज़ारों शागिर्द हैं, वो आपको देखेंगे, आप तो एक हीरो की तरह हैं। वो आपको देखेंगे, आपको देख कर फिर वो खुद भी ब्लड देंगे। तो इस नेकी को ना छुपाएँ, इसको छुपाने से फ़ायदा नहीं है बल्कि इसको ज़ाहिर करने से फ़ायदा है। फिर उसके बाद मैंने इस बात पर वाकई मैंने दिल से यकीन किया कि बात तो आदमी ठीक कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने जब ब्लड दिया तो फेसबुक पे दिया, तो उसकी तस्वीरें दी, उसकी मुश्तहर किया। विजिटिंग कार्ड तब तक मैंने नहीं छापा था, अपना विजिटिंग कार्ड छापा, उसमें मैंने ब्लड डोनेशन का लिखा कि इतनी बार मैं ब्लड दिया है। तो फिर मैं ज़ाहिर करना शुरू किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरे शागिर्द थे या जो मेरे से मैंने एसोसिएशन थी उनकी, हत्या कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, एक ने 40 दफ़ा दिया है बेटे ने, बीवी ने भी तकरीबन 30-35 दफ़ा दिया है, दूसरे बेटे ने भी दिया है। तो हमारा अपना घर का एक क्लब है। अच्छा, ब्लड क्लब घर में ही है? अब घर में है। और दोस्तों यारों ने भी दिया है। तो फिर मेरे शागिर्दों ने दिया है। मेरी जगह पढ़ाता था तो वहाँ एक लड़की थी स्टूडेंट, उसने ब्लड दिया। तो उसने आकर कहा सर मैंने आपसे मुतासर होकर ब्लड दिया है। तो इसी तरह मेरे शागिर्द ने ब्लड दिया। फेसबुक पे लोग मुझे कहते हैं कि मैंने आपको फॉलो किया और ब्लड दिया है। तो ये मेरा ख्याल में एक बंदा भी अगर मुझसे मुतासर होकर ब्लड दे तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। अहबाब मौजूद हैं, आप कुछ अगर इनसे प्रोफेसर साहब से पूछना चाहें? मेरा एक क्वेश्चन है सबी साहब से कि सर आपको अभी तक सिविल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है इस सिलसिले में? सिविल अवार्ड के खैर असल में सिविल अवार्ड आपको पता है कि
मामला कुछ और होता है। सिविल अवार्ड से मुराद क्या है आपका, मतलब ये जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं? अच्छा हाँ, इनके मुराद वो तमगा इम्तियाज अच्छा, जी जी ठीक, तो उसने कहा कर अच्छा। तो वो ऐसी बात है कि मेरा जो वर्ड 35 टाइम में इतना ब्लड किसी ने भी नहीं दिया हुआ। खुद मैंने ट्रेस करने की कोशिश की है, नेट पर सर्च किया, लोगों से पूछा है। अच्छा। और मैंने नेट पर निकाला है जी, जतेंद्र सिंह इंडिया में एक बीजेपी के सियासतदान हैं जी। तो अगर आप जतेंद्र सिंह लिखें गूगल में तो वो सामने आ जाएगा। अच्छा। तो उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने 100 दफ़ा ब्लड देने पर, ये भी कुछ महीने पहले, अच्छा 100 दफ़ा ब्लड देने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया है। अच्छा, तो 100 दफा तो आपका तो 135 दफा है। तो मैं समझता हूँ प्रोफेसर साहब के लिए तालियां, ए बिग हैंड फॉर। इसका मतलब यह नाजरीन देखें कि इंडिया का जो एक बंदा है उसका नाम जतिंदर है, उसने 100 दफा ब्लड डोनेट किया है और उसको सिविल अवार्ड मिला है। और हमारे प्रोफेसर सबी अहमद साहब जो है 135 टाइम दे चुके हैं। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान में भी जो है तो टॉप पे हैं और दुनिया में भी टॉप पे है। हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, अभी तक हम गूगल सर्च कर चुके हैं, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला कि किसी ने 135 टाइम्स दिया हो। सिवाब साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे इस हवाले से? कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अक्सर लोग घबराते हैं खून देने से जी। एक तो ये एक तो नेकी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ देखें कि जब अगर इसको सामने ना लाया जाए, जैसे इनका कारनामा इनको सामने ना लाया जाए तो लोगों को कैसे मालूम होगा कि भाई ये खून देने से कोई नुकसान नहीं है। अक्सर लोगों में यही तासर है जी कि इससे कोई इंसान को सेहत खराब हो जाएगी। हालांकि ये हर 3 माह बाद हर सेहतमंद बंदे को खून देना चाहिए और ये नेकी के अलावा आप किसी अपनी सेहत के लिए भी सही है। तो ये इनका जो अभी जो कर रहे हैं ये तो काबिल सताइश है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें और हिम्मत दे और इसी तरह से लोगों की खिदमत। इनको हम सैल्यूट पेश करते हैं। और मतलब इफ्तिखार साहब आपका क्या ख्याल है इनके हवाले से कि इन्होंने तो एक तारीख रकम की है? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, ये बड़ा नेक काम है। टू सेव द ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत को, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उसके लिए जो तमाम जहान का रब है। फिर लाइकवाइज इसी तरह सूरह अंबिया के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मफहूम ये है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पूरी इंसानियत हर चीज के लिए आपको रहमत बना कर दी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मतलब ये इन्होंने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए इंसानों के लिए रहमत बने हैं। ठीक। लाइकवाइज मैंने भी काफी मरतबा डोनेट किया ब्लड और मेरा ये ख्याल था कि अब तो मेरी उम्र चूंकि 40 से ज्यादा मेरे ब्लड लेते भी नहीं। अच्छा। नहीं आप नहीं दे सकते, मेरी एज इतनी हो गई है कि मैं ऐसे। ठीक है। तो अगर मैं किसी को ब्लड की जरूरत हो तो मैं अपने दिल में ये महसूस कर रहा कि अगर मैं वहां पर ना पहुंच सका और बंदा एक्सपायर हो गया तो आई शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ। मैं अपने आप को उसमें रिस्पॉन्सिबल। सही बात, बड़ी अच्छी आपने बात की है। तो ये बात है जी। तो बाकी ये है कि मैंने भी काफी मरतबा ब्लड डोनेट किया है। तो एक मरतबा मैंने अपने भाई के लिए डोनेट किया था। एक मरतबा यहाँ पर धमाका हुआ था हमारी मार्केट के करीब, कोई कुल्लू मार्केट में, ये चौमसा खान में, यहाँ पर एक जख्मी था उसके लिए किया था। एक मरतबा मैंने अपने भांजे के लिए किया था, उसको फिर एक्सचेंज में ब्लड किया गया। अच्छा। बस उसके अलावा तमाम मतलब है आपने अपने हिस्से की शमा जलाई है। अब हम आपकी इजाजत के साथ हमारे साथ प्रोफेसर साहब आपसे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे और हमारे साथ अख्तर महमूद सिमाब साहब मौजूद हैं जो कि बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा उनको बनाते हैं। मैं जब इजाजत है जी तो इनसे सुनते हैं, कोई अच्छी सी शायरी सुनते हैं और ये बड़ी अच्छी शायरी, मज़ाहिर शायरी भी करते हैं। ये सुनेंगे, फिर आएंगे और इनसे मजीद जो है सवालात इस हवाले से पूछेंगे कि सेहत पे, इंसानी सेहत पे कुछ असरात मुरतब होते हैं कि नहीं होते हैं। जी क्योंकि पिछले चंद माह से पूरी दुनिया में और वतन अजीज में भी एक वबा आई हुई है, तो हम जैसे लोग भी इससे मुतासर होते हैं। अदब को मुतासर किया, शायरी को मुतासर किया है इन हालात ने। तो इस सिलसिले में हमारा ज़हन भी अक्सर इस तरफ ही भटकता रहता है और कुछ चंद अशार एक नज़म पेश कर दूंगा। बिस्मिल्लाह। ये है जी कोरोना अफेक्टेड। अच्छा। अपनी तकलीफ को लोगों से छुपा भी न सकूं,
अपनी तकलीफ को लोगों से छुपा भी न सकूं, आरज़ा ऐसा है लाहक के बता भी न सकूं। वाह वाह वाह। आरज़ा ऐसा है लाहक के बता भी न सकूं, घर गुजार कमरे से बाहर कभी जा भी न सकूं। वाह। मिलने आए जो कोई हाथ मिला भी न सकूं। अच्छा। इन दिनों किन से मिला याद दिला भी न सकूं। अच्छा। और फिर मुझसे मिले कितने बता भी न सकूं। वाह 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 वाह। कैद तन्हाई का हकदार हूँ ठहराया गया। वाह। कैद तन्हाई का हकदार हूँ ठहराया गया, पाबा जंजीर करंटीना में हूँ लाया। वाह 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 जी। इसके अलावा अच्छा, फिर एक वो मज़ाहिया थी वो जो कुछ आप कुछ सब कुछ घर के बर्तन और सब बेचने के हवाले से थी। वो मैं बिजनेस लास्ट किया नहीं। अच्छा। ये आइडिया को बेच रहे थे बेचारी। कोरोना के लिए जी 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 जी। इसका तो फिर ऐसा करो ना। अच्छा। फिर न घर से इन दिनों निकला करो ना। अच्छा। न घर से इन दिनों निकला करो ना, अदू है घात में समझा करो ना। गुड। जरूरी तो नहीं खुद आके मिलना। हाँ। जरूरी तो नहीं खुद आके मिलना, वाह। ख्यालों में ही आ जाया करो ना। वाह। ये लुत्फो इख्तलात अच्छा नहीं है। वाह। ये लुत्फो इख्तलात अच्छा नहीं है, वाह। मुझे बस दूर से देखा करो ना। वाह। तुम्हारे पास मोबाइल तो होगा, वाह। तो वीडियो कॉल पे तकिया करो ना। बहुत अच्छा है जी। खबर ये गर्म है दुनिया में हर सू, नजर खबरों पे भी रखा करो ना। अच्छा है। सलाए आम बहरे बसल देकर, वाह। हसीनाओं ने फैलाया करो ना। है अब मिलना मिलाना जान लेवा, वाह वाह। न भूले से भी तुम ऐसा करो ना। अच्छा। नहीं कर जिंदगी से हाथ धोना, तो पल पल हाथों को धोया करो ना। वाह। नहीं कर जिंदगी से हाथ धोना, क्या पल पल हाथों को धोया करो ना। अच्छा। अब अंधों के आगे रोके सीमार, ना अपने नैन भी खोया करो। बहुत खूब जी, बहुत खूब जी, बहुत अच्छे जी। सिमाब साहब वो आपसे जो है एक गजल फिर बाद में सुनेंगे। अब सभी साहब से पूछते हैं, इजाज साहब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों तो ये प्रोफेसर सभी साहब जिन्होंने 135 टाइम जो है ब्लड डोनेट किया है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पे जो है तो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हमारे लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि भाई 135 दफा खून डोनेट करना पाकिस्तानी और वो पिशावरी के लिए, पिशावर का बंदा है, हमारे दोस्त है, तो ये जरूर इनको जो है तो होमेज पे करना चाहिए, इनको सैल्यूट करना चाहिए। सर ये आपसे इजाज साहब कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ये सेहत के हवाले से भी खून देने से क्या असरात मरतब होते हैं? कोई मनफी असरात तो नहीं होते? मनफी असरात कोई नहीं है, बल्कि अगर हैं तो अच्छे असरात मरतब होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने के बाद खून, पिछला खून खत्म होता है। अच्छा। और नया बनता है। अच्छा। तो क्यों ना आदमी पिछले खून से एक पैक दे दे। हाँ। बोतल से मुराद वो नॉरस की बोतल नहीं है, या सही है ब्लड की बोतल, छोटा सा बैग होता है। ठीक है। उसमें पहले से भी एक मैनुअल पड़ा होता है, तो अच्छा। पूरा बैग भी आप नहीं देंगे। सही है। तकरीबन 75% उसमें खून होगा। अच्छा। तो नुकसान तो कोई नहीं, उल्टा फायदा है। अच्छा। हमने ये सुना है कि जो लोग ज्यादा ब्लड डोनेट करते हैं वो थोड़े फूल जाते हैं, तो ये इसमें कितनी मिथ है इस चीज में? इसमें यह ना कि ब्लड डोनेट करने से इंसान को भूख लगती है। अच्छा। इसमें बात है। अच्छा। तो वो ज़रा खा जाता है। अच्छा। खाना अलग है और खा जाना अलग है। सही है। तो ज़्यादा खा जाता है, उस वजह से शायद वजन बढ़ जाता हो। मतलब है कि और जो रूटीन के मामूलात है उसमें कोई दिक्कत तो पेश नहीं आती? नहीं। मतलब आप चल फिर सकती है, सीढ़ियाँ चढ़ना, जो रूटीन के मामलात है सारे। शुक्र अदा पाक मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो नाजरीन को आप क्या मैसेज देंगे? नाजरीन को आप जो है तो थोड़ा सा उनको थोड़ा कोई मैसेज दें। मैसेज ये है कि ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता, उल्टा सेहत अच्छी होती है और इसमें कोई डरना है ही नहीं। अच्छा। अगर सेहत को नुकसान होता तो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, 135 का ब्लड दिया है, फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। अच्छा। दूसरी बात नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोफेसर सभी अहमद साहब बड़े अच्छे शायर हैं, उर्दू के इनको के और कालम निगार है, इनका डेली कालम जो है तो एक रोजनामे में छपता है जी। तो कालम तो यहाँ पे पढ़ के नहीं सुनाएंगे, हम इनसे अशार सुनना चाहेंगे। इनको क्या अशार हों, उर्दू के हों, जो भी हों, तो हमारी जितनी भी नाज़रीन है उनकी कुछ तारे शाम से बात अगर सुना दें। एक नजर महफिल तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। याद भी तो आया जी। अच्छा। चलें आप ऐसे करें, आप इसको याद करें जी, कॉल करें, इतनी देर में हम जो है तो आपसे सुन लेंगे जी। अख्तर सिमाब साहब वो जो हमने फरमाइश की थी तो वो आप हमें सुनाएं। एक नमकीन गजल है। जी जी। है घर में जितनी भी चीजें पुरानी बेच आते हैं, घर में जितनी भी चीजें पुरानी बेच आते हैं, ये चाटी बेच आते हैं, मदानी बेच आते हैं।
ये चाटी बेच आते हैं, मदानी बेच आते हैं, ये गर्द आलूद कदरें जो रखी हैं ताके निसियां पर। ये गर्द आलूद कदरें जो रखी हैं ताके निसियां पर, निशान फरसूदगी का ये निशानी बेच आते हैं। भला किस काम के अब रह गए असलाफ के किस्से, भला किस काम के अब रह गए असलाफ के किस्से, कबाड़ी की दुकान पे ये कहानी बेच। वाह 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 वाह। ये दौरे फेसबुक मोबाइल मैसेज का जमाना है, ये दौरे फेसबुक मोबाइल मैसेज का जमाना है, वो लव लेटर ये तस्वीरें पुरानी बेच आते हैं। बहुत अच्छा है जी। और आखिरी शेर जी जी जो कि आप लोगों की जी जी जी। सुना है आजकल एंटीक्स की डिमांड ज्यादा है। हाँ, सुना है आजकल एंटीक्स की डिमांड ज्यादा है। ज्यादा है, लगे हाथों चलो अपनी जनानी पे। ये तो आपने जो है तो जितने भी हजरात हैं उनके दिल की आवाज के ये चलो जाके अपनी जनानी भेज आते हैं जी। जी जी। अच्छा जी, चलते हैं जी। आप प्रोफेसर साहब, आपने जो है तो एक शेर याद आ रहा है मुझे कि सूरज डूबदे सिरते वेखी तारे शाम सी बात। सूरज डूबदे, सूरज डूबदे सिरते वेखी तारे शाम सी बात, सड़कों उत्ते सानू वेखी प्यारे शाम सी बात। वाह 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 वाह। अच्छा, इस वक्त आपके जहन में नहीं है प्रोफेसर साहब। और 135 ब्लड दिया अभी असर हुआ है, मेमोरी पे अभी जाके हुआ है। तो ये असल में कहते हैं कि शायरी जो है ना वो कोई शौकन दूसरी नहीं मानती। अच्छा, तो हमने शायरी शुरू की, साथ कॉलम निगारी शुरू कर दी। तो 20 साल से कॉलम लिख रहा हूँ, 10 साल से अभी मौजूदा अखबार जो है उसमें लिख रहा हूँ। तो वो कॉलम रोजाना छप रहा है मेरा। जी जी। उस वजह से अब शायरी की तरफ ध्यान नहीं रहा। जी प्रोफेसर साहब, ये जो है हमारे और साथी बैठे हुए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी जाज साहब, आपने क्या क्वेश्चन किया था कि सिविल अवार्ड के लिए इनको कोई नॉमिनेशन वगैरह हुआ है? इतना मतलब है कि ब्रिलियंट इनका रिकॉर्ड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। 135 दफे इन्होंने ब्लड दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सरपरस्ती या कोई मतलब इसके लिए कोई इनकी नॉमिनेशन हुई है? कोई एप्रिसिएशन हवाले से जी इनसे पूछते हैं। सर जी, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। अच्छा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पहाड़ पे फूल खिला है उसको किसने देखा। तो हमारे यहाँ जो सिविल अवार्ड्स की तकसीम होती है वो तो आपको पता है बंदर बांट होती है, और गुस्ताखी माफ वो तो रेवेन्यू के मोल दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात की आपने। और जो मैं अपने बजाते खुद सभी अहमद के हैसियत से अवार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 134 ब्लड देने वाला निकला है उसको दे दें, वर्ल्ड रिकॉर्ड दे दें उसको, 100 सिविल अवार्ड पाकिस्तान का कोई दे दें। लेकिन इस चीज़ को सिविल अवार्ड में शामिल करना चाहिए। पिछले साल खिदमत का एक अवार्ड था, एक साहब को दिया गया था, लेकिन फ़न और सकाफत के हवाले से वो अवार्ड अलग हैं, लेकिन खिदमत के हवाले से भी दिया गया। तो इसको शामिल इसलिए करना चाहिए कि ये ब्लड डोनर जो हैं ये अगर ब्लड नहीं देंगे तो उनके देख कर लोग ब्लड कैसे देंगे। बहुत बड़ा कारनामा है जी। अच्छा, अभी तक आपको कुछ भी नहीं मिला, जीरो हुआ अवार्ड है? मुझे फख्र पेशावर का अवार्ड मिल चुका है। अच्छा, माशाल्लाह बहुत बड़ा अवार्ड है। जी जी। तो पिछले साल मिला था, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दिया था। अच्छा, मेयर पेशावर ने। अच्छा। और इसके बाद एक अवार्ड मुझे दूसरा प्राइवेट तंजीम है सबलाइम, जी जी, उन्होंने भी दिया है पेशावर अवार्ड उसको। जी जी, ठीक है। तो ये मेरे बड़े फख्री बात है कि दो अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। टीवी के चैनल्स ने मेरे साथ प्रोग्राम किए हुए हैं, जियो ने किया, एक्सप्रेस ने किया, आज ने किया, और हमारे पेशावर के पीटीवी नेशनल से हुए, मुख्तलिफ चैनल ने आकर प्रोग्राम रिकॉर्ड किए मेरे साथ। लेकिन फिर भी वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब है कि बड़े पैमाने पे आपकी अप्रिसिएशन नहीं हुई ना? नहीं हुई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मेरे जितने भी प्यारे साथी बैठे हुए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोफेसर सबी अहमद साहब के लिए मैं ये अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि इनको सिविल अवार्ड या मतलब है कि सदारती सतह पे इनको तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए या सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी मिलना चाहिए। वजह यह है कि वंस अगेन लेट मी रिपीट 130 टाइम 135 दफा ब्लड देने का रिकॉर्ड दुनिया में नहीं है। इसको आप देख लें, गूगल पे सर्च कर लें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इनको ड्यूली जो है तो इनको जो है रिकॉर्ड देना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सबलाइम बैठक और अपने मेजबान मलिक अर्शद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।